नमस्कार, निवेश खिड़की से मैं एसके सिंह आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल पिरामिड की। फाइनेंशियल पिरामिड को समझना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी आधार पे आपका पूरा फाइनेंशियल सेटअप जो है कि निर्भर करता है। फाइनेंशियल पिरामिड की अगर मैं बात करूं, जैसे एक नॉर्मल पिरामिड कैसे होता है, एक ट्रायंगल होता है जिसका आधार बहुत ही मजबूत होता है और पूरा पिरामिड इस आधार पे ही टिका होता है। उसी प्रकार आप जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं या इन्वेस्टमेंट अपनी शुरुआत करते हैं, तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पिरामिड हो उसकी नींव मजबूत हो। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपने लिए इमरजेंसी फ़ंड रखना होता है। यह इमरजेंसी फ़ंड आप अपने मंथली एक्सपेंस के 4 से 5 महीने तक का अमाउंट आप रख सकते हैं। यह फ़ंड आप कैश के तौर पे रख सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, एफडी आरडी के माध्यम से रख सकते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट भी ऐसी होती हैं जैसे एलआईसी हो गई या म्यूचुअल फ़ंड हो गया, जिसमें लिक्विडिटी का प्रावधान हो, वो भी आपके इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे काम कर सकता है। इमरजेंसी के फ़ंड के बाद जो दूसरी इन्वेस्टमेंट आती हैं वो आती हैं हेल्थ प्रोटेक्शन और रिस्क प्रोटेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो आती हैं। इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ गया और आपका लाइफ इंश्योरेंस आ गया। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों? मान लीजिए कि आपने कुछ प्लानिंग कर रखी है और उसके लिए बहुत सारे पैसे आपने 10-20 लाख रुपए आपने जो है कि इकट्ठा कर रखा है, जिससे कुछ काम करने वाले हैं, चाहे आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, घर बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, और अचानक परिवार में कोई इस तरीके से क्रिटिकल बीमार पड़ जाए तो वो पूरा आपका फ़ंड जो है कि हॉस्पिटल के खर्चे में चला जाएगा। इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस रखें, ताकि इस तरह की कोई भी ज़रूरत हो तो आपका जो अपनी प्लानिंग है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो डिस्टर्ब ना हो। लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो ये सेकंड नंबर पे आता है, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके ऊपर आपका पूरा परिवार निर्भर करता है और अचानक आपकी इनकम बंद हो जाती है, तो वो पूरा परिवार अपनी जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो कैसे चला पाएगा, या उसका जो अपना अभी का स्टैंडर्ड है वो नीचे ना चला जाए, वो डाउन ना हो जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सेकंड नंबर पे इस पिरामिड में इसका नंबर जो है कि वो आता है। उसके बाद आता है सिक्योर इन्वेस्टमेंट। सिक्योर इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्लानिंग होती है जिसमें आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते और आपको उस समय पर पैसे की ज़रूरत पड़नी ही वाली है। इस सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आप एलआईसी कर सकते हैं, इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम ले सकते हैं, आप आरडी करवा सकते हैं, आप किसान विकास पत्र जो है कि ख़रीद सकते हैं। ये सारी एनएससी जो हो गई, पीपीएफ हो गया, ये सारी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो आपके पिरामिड के सिक्योर इन्वेस्टमेंट में जो है कि वो आती हैं। इसके बाद हो गया सेमी रिस्क इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट में आपको म्यूचुअल फ़ंड ले सकते हैं, आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। अगर आप अपने पैसे का ग्रोथ कुछ रिस्क लेकर करना चाहते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आप जो है कि अपने तीसरे नंबर पे आप जो है कि अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में रख सकते हैं, आप अपने पिरामिड में रख सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, आप इक्विटी खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, किसी बिज़नेस की आप जो है कि उसका इंटरेस्ट मार्जिन खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके रिस्क इन्वेस्टमेंट में। तो आप जब भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो इस फाइनेंशियल पिरामिड का आप ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि इसी आधार पे आप बहुत सारे रिस्क से बच सकते हैं और अपने पैसे का अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि एफडी आरडी क्या होता है, किसान विकास पत्र क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है, और नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियो में आपसे जो है कि शेयर करने
करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप जो है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें और निवेश खिड़की के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले और आप इन्वेस्टमेंट के और सारे टूल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले सकें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।